हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 4-5 की गणित की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 28 से हल करेंगे। तो कार्यपत्रक संख्या 28 की दक्षता है बराबर बराबर बंटवारे को की समझ विकसित कर पाना। यानी जो किसी का बंटवारा अगर बराबर बराबर करना हो तो उसकी समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है, बताइए हर समूह में कितने हैं। हमें ये बताना है कि एक समूह में कितने हैं। पहला प्रश्न, यहाँ 10 तितलियां हैं, वे 2 समूह में बैठी है, प्रत्येक समूह में 5 तितलियां हैं। पहला प्रश्न हमें समझाया हुआ है अच्छे से। तो इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है यहाँ कितने कीड़े हैं, हमें टोटल गिनने हैं कितने कीड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लिख देंगे यहाँ 12 कीड़े हैं। वे कितने समूहों में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 समूह में बैठे हुए हैं। आगे है प्रत्येक समूह में कितने कीड़े हैं, प्रत्येक समूह में 1 2 3, 3 कीड़े। तो हम लिख देंगे 3। इसी प्रकार यहाँ गन्ने दिए हुए हैं, यहाँ खालिस्तान गन्ने हैं। यहाँ हमें गिनना है कि टोटल कितने गन्ने हैं। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ 30 गन्ने हैं। वे 3 समूहों में बंटे हुए हैं, प्रत्येक समूह में 10 गन्ने हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। 18 तारे हैं, 9 समूह में बराबर बांटिए। यहाँ 18 तारे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तारे हैं, तो इनको 2 समूहों में दिया हुआ है, तो और 2 समूहों में बांटने हैं। तो प्रत्येक समूह में 9 तारे आए हैं, 9 यहाँ और 9 यहाँ, टोटल हो गए 18 तारे। 2 समूह बन गए तो एक समूह में आएंगे 9 तारे। आगे है 15 मोती हैं, 3 समूह में बराबर बांटिए। प्रत्येक समूह में कितने मोती आएंगे। तो इसमें 15 मोती दिए हुए हैं, 3 समूह में बांटना है। तो 15 को 3 समूह में बांटेंगे तो एक समूह में 5 मोती आएंगे। तो एक माला में आएंगे 5 मोती। यहाँ हम लिख देंगे 5। आगे प्रश्न है, 14 केले हैं, 2 बंदरों में बराबर बांटिए। 14 केले दिए हुए हैं, टोटल 14 है, 2 बंदरों में बांटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रत्येक बंदर को 7 केले मिलेंगे। तो बच्चों कार्यपत्रक 28 हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 29 की। कार्यपत्रक संख्या 29 में दक्षता है बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न है, आरती ने 12 गेंदों को 4 बच्चों में बराबर बराबर इस तरह बांटा और प्रत्येक बच्चे को 3 गेंद मिली। आरती के पास 12 गेंदें, 4 बच्चों में बांटा और प्रत्येक बच्चे को 3 गेंदें मिली। इसी प्रकार हमें करना है 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटियां मिलेगी। अब एक इसको मिली, एक इसको मिली, एक और एक, यानी प्रत्येक बच्चे को 3 और 3 6, 3 रोटी मिलेगी। इसके बाद है चित्र बनाकर 6 पूड़ियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। प्रत्येक बच्चे को कितनी पूड़ियां मिली। अब 6 पूड़ियां दी हुई है, 1 2 3 4 5 6।
3 बच्चों में बांटनी है, तो एक को, एक को, एक को और ये एक को, यानी 3 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को 2 पूड़ियां मिली। तो कार्यपत्रक संख्या 29 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे है कार्यपत्रक संख्या 30। कार्यपत्रक संख्या 30 की दक्षता है बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। मतलब हम अब जब जिन वर्कशीट्स पे चल रहे हैं उसमें बराबर बंटवारे की बात हो रही है। प्रश्न है 20 संतरों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए, प्रत्येक बच्चे को कितने संतरे मिलेंगे। तो यहाँ संतरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 संतरे हैं, 5 बच्चों में बांटने हैं, तो 5 चौके 20 होते हैं। मतलब एक बच्चे के 1 2 3 4 और 5 बच्चों को 4 संतरे मिलेंगे, तो पूरे 20 संतरों में से, तो प्रत्येक बच्चे को 4 संतरे मिलेंगे। इसके बाद है एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आते हैं, 24 गुलाब जामुन रखने के लिए कितने डिब्बे चाहिए। एक बॉक्स में, एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आते हैं, तो ऐसे ऐसे हमें गिनना है कि 24 कहाँ पे आता है। तो 6 दूए 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24 होता है। तो यहाँ ऐसे ऐसे हमें 4 बॉक्स चाहिए। 6 की संख्या 4 बार आएगी तो वो टोटल होंगे 24। तो हमें यहाँ लिखना है 4 डिब्बे, हमें 4 डिब्बे चाहिए। तो उसमें हम 6 करके गुलाब जामुन रखेंगे, तो टोटल होंगे 24 गुलाब जामुन। आगे है यदि एक ट्रे में 6 अंडे रखे जा सकते हैं तो बताइए 18 अंडे रखने के लिए कितनी ट्रे चाहिए। तो एक ट्रे में आएंगे 6 अंडे, तो इसी प्रकार 2 ट्रे में आएंगे 12 अंडे और 3 ट्रे में आएंगे 18 अंडे। तो हमें 3 ट्रे चाहिए 18 अंडे रखने के लिए। आगे है 12 रोटियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटिए, प्रत्येक को कितनी रोटियां मिलेंगी। यहाँ हमें 4 में बांटना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3, 3 रोटी मिलेगी एक जने को, तो 4 लोगों में 12 रोटियां बराबर बराबर बटेगी। तो कार्यपत्रक 30 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है आकलन संख्या 3। अभी तीसरा आकलन हम करेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र 2 बक्सों के 5 समूहों को दर्शाता है। यानी 2 बक्सों के 5 समूह, मतलब हुआ कि एक समूह में 2 बॉक्स आएंगे, तो पहला ही जो है उसमें 1 2 3 4 और 5, यानी ये वाला राइट है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, समूह में गिनकर सही पर चिन्ह लगाइए। यहाँ एक समूह में 4 है, तो एक समूह, 2 समूह, 3 समूह और 4 समूह। 4 समूह के हो गए 4 4 4 बार, तर आएगा 16, जो कि ये वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद है 3 नंबर प्रश्न, हमें जोड़ करना है। यहाँ कितनी पेंसिलें हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उत्तर आएगा 15, ये वाला हो जाएगा राइट। इसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, 12 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटी मिलेगी। अब 12 रोटियां हैं, 12 रोटियों को बांटना है
3 बच्चों में, तो इसका उत्तर होगा 4 तिये 12। इसका उत्तर होगा 4। के बाद आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो इसका मतलब हुआ कि 16 को हम जोड़ेंगे 4 बार। 16 को 4 बार जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 64। आगे है, एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल होते हैं, कुल कितने फूल हैं? एक फूलों की क्यारी है, उसमें 14 पौधे हैं, तो 14 को 5 बार, प्रत्येक पौधे में 5 फूल है, यानी एक पौधे में 5 फूल है, तो हम 14 को कुल फूल हमें ज्ञात करने हैं। तो एक पौधे में हो गए 5 फूल, तो वैसे वैसे हमारे पास है 14 पौधे, तो 14 को हम 5 बार लिखेंगे, 2 3 4। हम ज्ञात करते हैं कि फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, 14 पौधे हैं, उनमें से एक पौधे पे 5 फूल लगे हुए हैं, तो अगर एक पौधे पे इसमें एक और ऐड होगा, एक पौधे पे 5 फूल हैं, तो ऐसे ही 2 पौधे पे हो जाएंगे 10 फूल, 3 पे हो जाएंगे 15 फूल, 4 पे हो जाएंगे 20 फूल, 5 पे हो जाएंगे 25 फूल, 6 पे हो जाएंगे 30 फूल, 7 पे हो जाएंगे 35 फूल, और ऐसे ही 35 7 पे 35 होंगे, ऐसे करते करते हम देखें तो 14 पे होंगे टोटल 70 फूल। इसके बाद है, निम्नलिखित को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी ये जो संख्याएं दी हुई है इनको 2 के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब है कि हमें इनको टोटल जो होता है 6 में 6 जोड़े 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो इसका 10 इंटू 3 ये होता है टोटल 30। इसे हमें लिखना है 2 संख्याओं के गुणनफल। आगे है 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, इनका टोटल हो जाएगा 8, तो हमें लिखना है 2 चौके 8। इसको हम 6 इंटू 6 1 2 3 4 5 बार, 6 5 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, और दहाई के गुणनफल में लिखें तो हम 10 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। आगे है 8वां प्रश्न, हार में मोतियों के समूह है, एक हार दिया हुआ है उसमें समूह बनाए हुए हैं, तो समूह है 1 2 3 का 1 2 3 4 5, 3 मोतियों के 5 समूह, 5 समूह हैं, प्रत्येक समूह में 3 मोती है, और टोटल है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल मिलाकर 15 मोती है। आगे 9वां है, हल कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 की संख्या 2 बार, 5 दुए 10। आगे है 1 2 3 4, 4 की संख्या 3 समूह, 4 तिये 12।
आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 का समूह 2 बार या फिर 1 2 3 4 5 6, 6 का 1 2 3 4, 4 बार, 4 छिके 24। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आकलन 3 हो गया है कंप्लीट। के बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 33 की। कार्यपत्रक संख्या 33 है, कठिन लेवल का है। तो दक्षता है मूर्त वस्तुओं या चित्रों के 1/4 भाग की समझ विकसित कर पाना। यानी जो चित्र होते हैं उनके 1/4 भाग की समझ जो है वो विकसित कर पाना। नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। यानी इसमें ये 1/4 हिस्से में रंग भरना है, यानी इस एक का जो चौथा हिस्सा है इसमें रंग भरना है। इसमें 4 में से 1 में रंग भरना है। यानी हमें इनके चौथे हिस्से में रंग भरना है। ऐसे हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। चित्रों के जिन समूहों के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान लगाना है। साइड में बॉक्स दिए हुए हैं, हमें देखना है कि इसका 1/4 हिस्सा ही रंगा हुआ हो, रंग से भरा हुआ हो। तो इसमें 1/4 यानी चौथा हिस्सा रंग से भरा हुआ है, ये राइट हो जाएगा। इसमें भी चौथा हिस्सा है, इसका भी चौथा हिस्सा है, और इसमें भी चौथा हिस्सा है, ये राइट हो जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। ये भी 4 हिस्से हैं तो एक हिस्सा इसका पुता हुआ है रंग से, ये नहीं होगा, और ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद है नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। तो यहाँ 1/4 हिस्से में रंग भरना है हमें। यहाँ है ये 4, तो 4 में से 1/4 हिस्सा ये होता है, इतना। तो इसके भी चौथाई हिस्से में रंग भर देते हैं। और इसके बाद है 1 2 3 और 4 हिस्से हैं ये, इसके एक हिस्से में रंग भर देते हैं। और ये भी 4 है, 4 में हमें 1 में रंग भरना है। इसमें भी एक हिस्से में रंग भरना है। ये भी 4 है तो 4 में से चौथा हिस्सा रंग भरना है, और इसमें भी हम 4 में से ये एक हिस्सा है, इसमें रंग भरेंगे। तो ये हो गया 1/4 हिस्सा रंगा हुआ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4। दिए गए चित्रों के समूह में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। यानी जो समूह दिए हुए हैं उनमें से हमें चौथे हिस्से को छायांकित करना है, यानी रंगना है। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 है, मतलब ये 2 2 का ग्रुप बनेगा। तो हमें इसके ये 2 हिस्से ये छायांकित करने पड़ेंगे। ये इसका चौथा हिस्सा होगा, ये 2 बॉक्स। ये हो गया 1/4।
इसके होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम वैसे ही इसमें भी ये जो 4 बॉक्स है इनको हम छायांकित बनाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सही हल हो जाएगा कि इसको, ये जो चौथा हिस्सा है इसको हमने पुता है, मतलब 2 का जो ग्रुप है उनको हमने छायांकित भाग बनाया है। ये 1/4 है इसका टोटल का। तो बच्चों कार्यपत्रक संख्या 23 कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 34 की। दक्षता है मूर्त वस्तुओं या चित्रों के 1/3 भाग की समझ विकसित कर पाना। यानी पहले हमने सीखा कार्यपत्रक 33 में कि 1/4 भाग की समझ विकसित कर पाना, और अभी हम देखेंगे 1/3 भाग की समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरना है। जैसे यहाँ 3 बॉक्स है तो उसमें से एक में रंग भरा हुआ है, तो ये हो गया 1/3। इसको हम 1/3 लिखते हैं, और इसमें ये 3 में से एक ये हो जाएगा, तो इसको हम रंग भर देंगे। ऐसे ही इसमें ये 3 हिस्से हैं तो 3 में से हम एक को रंग भर देंगे। और इसके बाद 1 2 3 हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हम एक हिस्से में रंग कर देंगे। इसमें 3 है, 3 में से एक हिस्सा हमें रंगना है, मतलब 1/3 भाग, 3 में से एक जो भाग है उसको हम रंग रहे हैं, और इसमें भी एक को रंगना है। इसके बाद इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें 3 हिस्से बनाए हुए, तो इसको एक हिस्से को रंगेंगे। यहाँ भी 3 बॉक्स बने हुए हैं, तो एक बॉक्स को हम रंग देंगे। इसी प्रकार यहाँ 3 पेंसिल, मतलब 3 पेंसिल में से एक पेंसिल में हमें रंग भरना है, तो वो हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार आगे हमें दिए हुए हैं 6 एप्पल। 6 में से हम 1/3 यानी कि 1 2 3 इनको हम रंग देंगे। आगे है 1 2 3। इसका मतलब ये है कि हमें ये समूह दिए हुए हैं, तो हमें समूह में इनमें रंग भरना है। तो ये टोटल हमें यहाँ दी हुई है 6 बॉल, तो इसका 1/3 होगा ये 3, इसलिए हमें इन तीनों में रंग करना है। आगे है 1 2 3 4। ऐसे देखें तो 1 2 3, 3 में से फिर सेम वैसे ही एक पार्ट में, यानी 1/3 हिस्सा जो है उसको हम रंगेंगे। तो ऐसे बच्चों हमने कार्यपत्रक संख्या 34 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बात आती है भारतीय मुद्रा नोट और सिक्कों की। आगे कार्यपत्रक संख्या 35। दक्षता है भारतीय मुद्रा नोट एवं सिक्कों के जोड़ की समझ बना पाना। पता करो कितने रुपए हैं। हमें ये पता करना है कि ये कितने रुपए होते हैं। ये 50, ये और ये, तो 50 में 10 जोड़े 60 और 1 रुपए हो गए 61। आगे है, ये है 10 रुपए और ये है 50, तो 50 और 10 60 और 5 65, यानी ये हो जाएंगे 65 रुपए।
आगे है 10 और 10 20 हो गए, 20 50 और 20, तो 50 60 और 70 और 80 और 90, यहाँ हो गए 90 रुपये। और यहाँ होंगे 1 2 3 4, 10 के 4 नोट यानी 40 रुपये, और ये हो गए 10 रुपये 50, और यहाँ है 40 रुपये यानी 60 70 80 90, तो ये भी हो गए 90 रुपये। तो यहाँ हमारे पास एक सवाल है, बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि तुम्हारे पास 20 रुपये है तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। यहाँ हमें अनुमानित कीमत लिखनी है इनकी। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि पेंसिल हो गई 3 रुपये की, ये डोल हो गई 20 रुपये की, बॉल हो गई 10 रुपये की, और केले हो गए 40 रुपये के, और चॉकलेट हो गई 2 रुपये की। तो यदि तुम्हारे पास 20 रुपये है तो क्या खरीदना चाहोगे। तो 20 रुपये है तो 20 रुपये की कीमत वाली चीज खरीदेंगे, तो हम क्या खरीदेंगे, एक गुड़िया। आगे है, यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 टॉफियां खरीदनी हो तो कितने रुपए चाहिए। 2 गेंद के पैसे, एक के पैसे हैं 10, तो 2 के हो जाएंगे 20, और 5 टॉफियां, 5 टॉफियां यानी 2 5 बार, तो हो गए 5 दुए 10, तो ये 20 बॉल 20 की होगी और ये 10 का, यानी 10 प्लस 10 प्लस 5 टॉफियां यानी 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रुपये चाहिए। इसके बाद है, रहमत 3 पेंसिलें और एक गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कुल कितने रुपए चाहिए। 3 पेंसिलें यानी 3 प्लस 3 प्लस 3, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये, तो 3 बार 3 पेंसिलों की कीमत 3 प्लस 3 प्लस 3। आगे एक हो गई गुड़िया, तो इसमें 20 जोड़ देंगे, तो 20 और 3 और 3 और 3, 3 इंटू 3, 3 तिये 9, 20 और 9 हो गए 29। इसके बाद है, 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। हमने कीमत लिखी है 40 रुपये 1 किलोग्राम केले की, तो हमें चाहिए 40 रुपये। तो हमारे कार्यपत्रक 35 कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 36 की। इसकी दक्षता है, चित्र एवं समय के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाने की समझ बना पाना, यानी चित्र को देखकर और समय को देखकर हमें ये अनुमान लगाना कि क्या घटनाक्रम है। घड़ी में समय देखकर बताइए, तुम सुबह कितने बजे उठते हो। यहाँ लिखा हुआ है 5 बजे, इसका उत्तर होगा 5 बजे, यानी घड़ी में 5 बजे का समय बताया हुआ है। यहाँ भी अलार्म में भी 5 बजे का समय बताया हुआ है, और ये बच्चा 5 बजे उठ रहा है ऐसे दिखाया हुआ है। अपने दिन भर के काम को क्रम में जमाओ। अब दिन भर का काम क्रम में जमाना मतलब हम जो काम सुबह जल्दी करते हैं सबसे पहले, वो हमें सबसे पहले करना है, लिखना है। उसके बाद सबसे पहले होगा नहाना,
सबसे पहले उठने के बाद नहाना होता है, नहा के नाश्ता करना, इसके बाद होता है स्कूल जाना, इसके बाद होता है स्कूल में जाते हैं तो पढ़ना, और पढ़ने के बाद दोस्तों से मिलना, और अंत में आएगा दोस्तों के साथ खेलना। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, खुशी की दिनचर्या देखिए और घड़ी में समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए और कामों को क्रम दीजिए। यहाँ हमें कामों को क्रम देना है। जैसे खुशी है जो 6 बजे उठती है, 6 बजे हो गया उठना। इसके बाद नाश्ता करना, इसके बाद ये 8, 6, 7, 8 और ये हो गया 10 बजे, 8 बजे विद्यालय जाना। इसके बाद है पढ़ना। तो इसका क्रम यही रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और अंतिम 4 नंबर। तो बच्चों कार्यपत्रक संख्या 36 हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे है कार्यपत्रक संख्या 37। 37 की दक्षता है कैलेंडर पर एक विशेष दिन तथा दिनांक को पहचानने की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है, छूटे हुए दिन को सही क्रम से मिलाइए एवं लिखिए। यहाँ हमें दिया हुआ है सोमवार, यहाँ कौन सा आएगा, ये जैसे दिया हुआ है मंगलवार, तो यहाँ आएगा मंगलवार। के बाद बुध, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर यहाँ आएगा ऐसे करके लिखेंगे हम शनिवार, और अंत में आएगा रविवार। तो यहाँ हम लिखेंगे शनिवार और अंत में आएगा रविवार। इसके बाद है कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी हमें एक कैलेंडर दिया हुआ है जनवरी 2026 का, इसको देख के हमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, उनका हल करना है। पहला प्रश्न है, जनवरी महीने में कुल कितने दिन हैं? तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ टोटल है 31 दिन, तो ये ख जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे ख। के बाद है 6 एवं 20 तारीख को कौन सा वार है? तो हम देखेंगे 6 और ये 20 तारीख, तो ये है मंगलवार, तो हमारे उत्तर हो जाएगा क। इसका हम उत्तर लिख देंगे क। तो बच्चों कार्यपत्रक 37 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा, और जल्दी जल्दी मैंने ये वर्कशीट्स कंप्लीट करवाई है आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आगे वाले वीडियोस में बहुत जल्दी लेके आऊँगी। बाय बाय।